नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं अमित कुमार पालित। यूपी के संभल में नया बवाल शुरू हो गया है। कल संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया गया, लेकिन अब उस मस्जिद से मिले पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। बड़ी खबर है कि संभल की मस्जिद से आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर मिला है। पोस्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टर के अलावा हरे रंग का झंडा भी मिला है। संभल के एसपी का कहना है कि पोस्टर और झंडे की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जिन लोगों ने इसको बनाया या छापा है उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। दरअसल कल संभल के नखासा इलाके के केसरुआ गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। ये प्रशासन का कहना है कि पूरे नियमों की तहत ये कार्रवाई की गई है। पहले मस्जिद के आगे के हिस्से और पिलर को गिराया गया, इसके बाद 55 फीट ऊंचे मीनार को भी गिरा दिया गया। अब डेमोलिशन से पहले मस्जिद की सफाई के दौरान पोस्टर और झंडे मिले, जिसे कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है। तो संभल का ये वो मस्जिद है जिसे कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके तैयार किया गया था। अब इसको लेकर जब कानूनी कार्रवाई हुई, अब इसे गिराया गया, तो अब इसके अंदर से आप देखिए कि पोस्टर मिले हैं और यहाँ पर आपको पुलिस अधिकारी हैं जिनके हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले हैं। और इस बारे में अब आगे की छानबीन की जाएगी कि आखिरकार किसके द्वारा ये छपाए गए थे पोस्टर और किसके द्वारा ये झंडे यहाँ पर रखे गए थे। देखिए झंडे की भी तस्वीर आपको नजर आ रही है। और ये जो चीज़ें मिली हैं इसको लेकर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने मस्जिद में ये रखा था, उनका मकसद क्या था। क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से इन पोस्टर के जरिए समाज के अंदर एक द्वेष पैदा करने की कोशिश की गई थी। डिमोलिशन करवाने से पहले जब यहाँ पे साफ सफाई की गई है, जांच की गई है, तब पता चला है कि कुछ पोस्टर्स हैं वो भी मिले हैं। तो इसमें लोगों ने छुपाए हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो खिलाफ कार्रवाई के लिए बताया गया है। एक झंडा जिसमें जो किन चीज़ों में प्रयुक्त होता है, कौन यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी जाँच है, वो करवाई जाएगी। और किन्होंने इसको छापा है या बनाया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और उधर संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क प्रशासन के इस एक्शन पर भड़क गए हैं। जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा हो रही है। लाख कोशिशों, गुजारिशों और कानूनी प्रयासों के बावजूद संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ऐसा महसूस होता है कि अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर एक तय निशाने के साथ कार्रवाई की है। बर्क ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि मस्जिद के शहीद किए जाने के बाद पूरे गांव में गम है, दर्द है, मातम का माहौल है। भारत का संविधान किसी को भी कानून से ऊपर होने की इजाजत नहीं देता है। ये मुल्क किसी व्यक्ति, दल या सत्ता की जागीर नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर सपा सांसद बर्क थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अधिकारियों ने तय निशाने के तहत ये कार्रवाई की है, तो ये तमाम आरोप लगाए हैं। हालांकि प्रशासन ने संभल में जिस मस्जिद को मुस्तफा कादरी को गिराया गया है उसको लेकर भी पूरा मामला क्या है हम आपको समझा देते हैं। अब नखासा इलाके के केसरुआ गांव का यह मामला है। सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई थी। अब करीब 1200 वर्ग मीटर जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई थी। यह जमीन किसकी थी? यह जमीन कब्रिस्तान की थी। आप जानते हैं सरकारी जमीन है। अब सरकारी जमीन में अवैध तरीके से करीब 1200 वर्ग मीटर जमीन पर यह मस्जिद बना दी गई थी जो कि अवैध था। अब इसको लेकर कानूनी कार्रवाई हुई। कानूनी कार्रवाई होने के बाद ही एक्शन लिया गया है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। जमीन से अवैध अतिक्रमण को लगातार हटाया जा रहा है। इसी क्रम में गांव केसरुआ में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी, जिसमें तहसीलदार कोर्ट में जमानत दर्ज करके नोटिस जारी किया गया था। वहां पे सुनवाई के बाद कब्जे हटाने का ऑर्डर किया गया था, जिसके विरोध में अपील में जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की गई थी। उस कोर्ट में भी दोनों पक्षों को पर्याप्त नोटिस देकर के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उसके बाद सुनवाई की गई। सुनवाई में पाया गया कि कब्जे का कोई प्रमाण नहीं है और कब्जा सार्वजनिक जमीन पर बना हुआ है, अवैध है, अतः इसके दृष्टिकोण की कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में डिमोलिशन की कार्रवाई आज हम लोग कर रहे हैं। सर, आगे भी इस तरीके से जो कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं सार्वजनिक जमीन पर बहुत बार जाते रहे। निरीक्षण भी किया, देखा है, कुछ पोस्टर्स हम लोगों को मिले हैं आई लव मोहम्मद जिन पर लिखा हुआ है और बाकी अग्रिम जाँच की जा रही है। झंडा भी मिला है, उसको भी दिखवाया जा रहा है। आगे जैसा भी जाँच में प्राप्त होगा आपको बताएं। और हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, पहली चीज तो यह है कि जब यह मस्जिद अवैध थी, बनाई गई थी, उसको लेकर कानूनी कार्रवाई हुई, उसके बाद इसको गिराया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो सपा के सांसद हैं वो सरकार के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। क्या उनको ये नहीं पता है कि यह मस्जिद अवैध है?
अगर देखिए प्रशासन की बात अगर हम माने तो प्रशासन ये बराबर कह रहा है कि ये पूरा मामला, ये पूरा विवाद पिछले काफ़ी दिनों से अमित चल रहा था और बार बार जो मस्जिद कमेटी है उसको नोटिस दिया जा रहा था कि अगर आपके पास आपके मस्जिद के कागज़ मौजूद हैं, ज़मीन पर आपका मालिकाना हक है, तो वो कागज़ आप प्रशासन पुलिस के सामने पेश कीजिए। लेकिन जो मस्जिद कमेटी है वो कागज़ पेश नहीं कर पाई। काफ़ी मौका मिला, कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तहसीलदार कोर्ट में, डीएम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था और जब वो कागज़ नहीं दे पाए उसके बाद ये नियम के हिसाब से कार्रवाई हुई है। अब क्योंकि वो मस्जिद थी, वो गिर गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सियासत भी है और ये सियासत की वजह से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर मस्जिद पक्ष के पास जमीन के कागज थे तो उनको कागज अपने प्रशासन को देने चाहिए। अच्छा रुचि, जियाउर रहमान वर्क जहां पर कह रहे हैं कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, दूसरी तरफ पुलिस के हाथ कुछ पोस्टर लगे हैं। आप जानते हैं कि वो ऐसे पोस्टर हैं जिसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा था, विवाद भी हुआ था, समाज के अंदर एक द्वेष पैदा हो रहा था। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है कि ये जो आई लव मोहम्मद करके कुछ पोस्टर्स और कुछ झंडे वहाँ पर मिले हैं वो वहाँ पर आखिर आए कैसे, वहाँ पे क्या हो रहा था, कौन लोग थे जिन्होंने लाके वहाँ पोस्टर रखा, मस्जिद के कुछ लोग इसमें शामिल थे या बाहर के लोगों ने ये काम किया। इस सब चीज़ों की पड़ताल पुलिस कर रही है। कल तो पुलिस प्रशासन का पूरी ताकत आप कह सकते हैं वो लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हो रहा था, मस्जिद गिराई जा रही थी, तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना, गाँव में किसी तरह की दिक्कत ना हो, पूरा ध्यान उस पर था। आसपास आज भी फोर्स वहाँ तैनात है कि किसी तरह से कानून व्यवस्था खराब ना हो, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसकी जांच साथ साथ की जा रही है कि आखिर ये जो पोस्टर है, ये जो झंडा है, ये मस्जिद के अंदर आया तो आया कैसे और इसका मकसद क्या था, वहाँ पर क्या हो रहा था, ये सब जानने की कोशिश पुलिस अभी कर रही है। लेकिन फिलहाल कोई बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। अमित, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम गाजियाबाद की, जहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन से हड़कंप मच गया है। लोनी से लेकर इंदिरापुरम और मोदीनगर तक प्रशासन जबरदस्त एक्टिव नजर आ रहा है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आई है। गाजियाबाद के लोनी और इंदिरापुरम में अवैध मदरसों को सील किया गया है। इंदिरापुरम की कनावनी कॉलोनी में जामिया खुलफाए राशिदीन मदरसे को सील कर दिया गया है। मानकों में खरा हुआ उतरने और दस्तावेज ना होने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। अल्पसंख्यक विभाग के ऑफिसर ने मुनादी करके कार्रवाई की जानकारी दी है। अब पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद थी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। उधर लोनी में भी एक मदरसे को सील किया गया। इसका नाम मदरसा काशिफुल उलूम है और ये अशोक विहार इलाके में। प्रशासन का कहना है कि इनके पास कोई फायर सेफ्टी और ना ही बच्चों की सुरक्षा के कोई इंतजाम है, ना ही रजिस्ट्रेशन या कोई दस्तावेज है। लिहाजा एक हफ्ते में मदरसा प्रशासन को हाजिर होकर वैध दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है, नहीं तो कार्रवाई होगी और बुलडोजर भी चलेगा। दो इलाकों में प्रशासन ने एक्शन लिया है। लोनी के अशोक विहार में मदरसा इस्लामिया काशिफुल उलूम को सील किया गया, तो इंदिरापुरम में कनवानी कॉलोनी में जामिया खुलेफाए राशिदीन को सील कर दिया गया। प्रशासन ने नोटिस चिपकाकर जानकारी दी है, एक हफ्ते में पूरे दस्तावेज दिखाने को कहा है। पेपर्स नहीं होने पर एक्शन होना तय है। या फायर सेफ्टी का कोई नॉर्म ही नहीं रखा गया था। आप सोचिए कि फायर सेफ्टी को लगातार इतने सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये जो मदरसे हैं छोटे छोटे गलियों में बने हुए हैं, इसके अंदर इतने कमरे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। जहां पर मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसको लेकर भी नोटिस दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहा है। पूरे गाजियाबाद से लेकर मोदीनगर तक इस इलाके में, गाजियाबाद की अगर इंदिरापुरम की बात करें, लोनी करें या फिर मोदीनगर की बात करें, इन इलाकों में ये कार्रवाई हुई है। लोनी में एक मदरसा सील किया गया, उसी तरह से इंदिरापुरम में भी एक मदरसा सील किया गया है। अब इन मदरसों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोई इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि जिससे वो बता सकें कि भाई हमने इजाज़त लेके ये काम शुरू किया है। दूसरी बड़ी बात है यहाँ पर सेफ्टी यानी सुरक्षा। अब देखिए कि मदरसों में छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके सुरक्षा के मद्देनज़र कोई इंतजाम ही नहीं है, कोई फायर सेफ्टी यहाँ पर इक्विपमेंट्स भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर नियमों का पालन किया गया है। अवगत कराया गया है कि मदरसा इस्लामिया अरेबिया काशिफुल उलूम अशोक विहार लोनी जनपद गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है। मदरसा अधोहस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से पंजीकृत नहीं है और ना ही मदरसा संचालित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई। मदरसा सोसाइटी का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया।
उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति, विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिस कारण संबंधित परिसर में किसी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। और गाजियाबाद में मदरसों को सील किए जाने के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई। खुद डीसीपी ट्रांस हिंडन मौजूद रहे। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस की टीमें मौजूद थी। इन मदरसों के संचालकों को नोटिस के जरिए अल्टीमेटम भी दिया गया। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करके संचालकों पर कार्रवाई की बात कही है। के कनावनी क्षेत्र में मदरसा जो राशिदीन है, आज उसको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की गई है। ये मदरसा अवैध रूप से संचालित था, जो अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी मानक हैं उनको पूरा नहीं कर रहा था, ना ही वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर इनका प्रॉपर पंजीकरण था। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इसको सीज किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसमें FIR भी पंजीकृत की जाएगी और सभी पक्षों की जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। देखिए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा एक मदरसा जो कि मदरसा कासिफुल उलूम नाम से चलाया जा रहा था, जो अशोक विहार थाना लोनी में स्थित है, उसकी जो संचालन था उसको अवैध पाया गया था। इसके आधार पर उनको नोटिस आदि के उपरांत आज इसको सील करने की कार्रवाई करनी थी। उनके द्वारा इसकी सूचना थाने पर दी गई थी। इस सूचना पर यहाँ से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, लगभग 4 ACP और 5-6 थाना प्रभारी और लगभग 100 सिपाही वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर जो सीलिंग की कार्रवाई थी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। और गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन के ताबड़तोड़ एक्शन से अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। इस बीच मोदीनगर में भी अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बेगमाबाद मस्जिद के पास 14 दुकानों को नोटिस दिया गया है। कोर्ट से अवैध घोषित होने के बाद इन दुकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई तय मानी जा रही है। दुकानदारों पर 2 करोड़ 22 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ग्राम पंचायत और मस्जिद कमेटी के बीच साल 2000 से केस चल रहा था। मुनादी के जरिए प्रशासन ने 2 दिन में इन दुकानों को खाली करने का आदेश दे दिया है। पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 28/4/2025 को न्यायालय के आदेश दिनांक 18/5/26 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आदेश दिनांक 30/11/23 के अनुसार डाटा संख्या 1014 रकबा 700.9 वर्ग मीटर पर से अवैध अतिक्रमणकर्ता को सूचित किया जाता है कि वह अपना अतिक्रमण तत्काल हटा ले, अन्यथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में बलपूर्वक विधिक प्रक्रिया के अनुसार बेदखल अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। और यूपी से लेकर बंगाल तक अवैध मस्जिद और मदरसों पर एक्शन हो रहा है। और बड़ी खबर बंगाल से आ रही है कि सरकारी मदरसों में वंदे मातरम गाने का आदेश जारी करने के बाद शुभेंदु सरकार अब राज्य को सभी मदरसों का सर्वे करने के लिए कह चुका है। यानी कि सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि अगले 5 जुलाई तक अपने अपने जिलों के मदरसों का आप सर्वे कीजिए, रिपोर्ट पेश कीजिए। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की तरफ से इस निर्देश के मुताबिक सरकार ने साफ किया है कि यह कदम पूर्ण रूप से प्रशासनिक पारदर्शिता और भविष्य की योजनाओं के लिए उठाया जा रहा है। इस सर्वे के जरिए मदरसों की भौगोलिक स्थिति की कहां पर है, इसके अलावा ये कब बनाए गए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन क्या है, कब करवाया गया है, और साथ ही छात्र छात्राओं और शिक्षकों की संख्या कितनी है, मदरसे रेसिडेंशियल हैं या फिर सरकारी हैं, निजी हैं, सहायता प्राप्त हैं, ऐसी तमाम जानकारियां जो जरूरत है ये सब जुटाई जाए। और साथ ही मदरसों में पढ़ाए जा रहे सिलेबस का भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि इस कदम से किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उनका कह सकते हैं कि जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। अब पहले सभी सरकारी मदरसों में वंदे मातरम गाने का आदेश दिया था, जैसे ही यहां पर बंगाल में सरकार बदली थी। दूसरी तरफ शुभेंदु सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला आया कि मदरसों का अब सर्वे किया जाएगा कि ये कहां पर बनाए गए हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, साथ ही साथ यहां पर टीचर्स कौन हैं, साथ ही साथ यहां पर कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और जैसे कि कब बना, कब ये रजिस्टर हुआ, छात्रों की संख्या कितनी है, टीचर्स कौन कौन है, कितने यहाँ पर टीचर्स हैं, हॉस्टल है या नहीं, यानी कि रेसिडेंशियल है या फिर स्टूडेंट्स आते हैं चले जाते हैं, इनकम का सोर्स क्या है, यानी जो मदरसा है उसको पैसा कहाँ से आ रहा है, सरकार से मिल रहा है या फिर कोई निजी है, और क्या यहाँ पर पढ़ाया जाता है, और इनके पास जो दस्तावेज हैं जिसके बिना पर यह बनाया गया है
वो वैध है या नहीं है। तो कुल मिलाकर एक सर्वे हो रहा है और कहीं ना कहीं इनका एक कंपाइलेशन किया जा रहा है पूरे बंगाल में आखिरकार कितने मदरसे हैं, और मदरसों का सर्वे पूरे बंगाल में होगा, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे बंगाल में होगा। और अब तक की रिपोर्ट जो बता रही है कि 5 जुलाई तक सभी डीएम्स को रिपोर्ट सौंपनी होगी। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों एक बहुत अहम जानकारी आई थी कि पिछले कुछ सालों के अंदर बंगाल के पूरे बॉर्डरी इलाकों में अचानक ही बड़ी तादाद में मदरसे बने हैं, जिसको लेकर इंटेलिजेंस की ओर से भी सवाल उठाया गया था। अब अधिकारियों को जो बताया गया है कि क्या करना है, तो सर्वे के लिए क्या क्या करना है, ये क्या पता लगाना है, ये भी आपको बता देते हैं। मदरसा कब बना था, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है कब बना, क्योंकि पिछले 1 दशक में बड़ी तादाद में मदरसे बने, खासतौर पे सरहदी इलाकों में जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। क्या पढ़ाया जाता है, सिलेबस क्या है, क्या सरकार की ओर से जो अप्रूव सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है या नहीं जाता, रजिस्ट्रेशन कब करवाया गया था, किसके नाम से करवाया गया था, कौन इसके लिए आप कह सकते हैं कि इनके रहनुमा है या देखरेख करते हैं, कौन कौन से दस्तावेज इनके पास फिलहाल है, या कि जमीन कहां से आई है, उसके बाद साथ ही साथ जो इनके पास पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है, कहां से इनकी फंडिंग हो रही है, छात्र और शिक्षकों की संख्या कितनी है, कहां से स्टूडेंट्स आते हैं, यह भी बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स लोकल हैं या बाहर से यहां पर स्टूडेंट्स आके पढ़ाई कर रहे हैं, गैर शिक्षण कर्मचारी कितने हैं, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ रखे गए हैं, उलेमा जो नहीं है, मदरसे में हॉस्टल है या नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो मदरसे बने हुए यहां पर हॉस्टल्स हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आके रहते हैं, पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं। कहां से फंडिंग आती है, बहुत सारे मदरसे हैं जिनको सरकार की ओर से ग्रांट मिलता है और कुछ हैं जो बाहर की फंडिंग लेते हैं। अब ये फंडिंग कहां से आ रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर सरकार की ओर से ये जानकारियां फिलहाल जुटाई जा रही हैं। अब 6 साल पहले गाजीपुर में एक मशहूर होटल था जिसका नाम गजल होटल हुआ करता था। अब यह होटल मुख्तार अंसारी का बताया जाता था, जिसे 2020 में बुलडोजर एक्शन के बाद जमींदोज कर दिया गया। अब उस होटल की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, नए नए दावेदार सामने आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। पहले मोती वर्मा ने होटल की जमीन पर अपना दावा ठोका, अब टेढ़ी बाजार के अभिषेक अग्रवाल भी कोर्ट पहुंचे हैं। दोनों ने ही गजल होटल की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। अभिषेक अग्रवाल का दावा है कि जिस जमीन पर गजल होटल बना है उसका वास्तविक मालिकाना हक उनके परिवार के पास है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने जमीन पर जबरन कब्जा करके होटल बनवाया था। कुछ ऐसा ही आरोप पहले मोती वर्मा ने भी लगाया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार होटल का असली या इस जमीन का असली मालिक कौन है। मोती वर्मा की ओर से जो बात कहा गया है या फिर अभिषेक अग्रवाल की ओर से जो बताया गया है, अब ये तो कोर्ट तय करेगा। इस पर अगली सुनवाई 27 जून को होगी, जिसमें पूर्व के तारीखों में एक मोती सेठ जिनके द्वारा दरखास्त आ गया कि जमीन मेरी है और बिल्डिंग मेरी है, इसकी गलत तरीके से मुख्तार अंसारी को मानकर सीज की कार्रवाई की गई है। तो जिसके आधार पर चूंकि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है, उनके लड़के अब्बास अंसारी विधायक मऊ सदर के जो विधायक हैं उनको नोटिस किया गया था। नोटिस में उनके अधिवक्ता द्वारा हाजिर होकर वकालतनामा अब्बास अंसारी विधायक का लगाकर हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद उन्होंने आपत्ति का समय लिया था। अभिषेक अग्रवाल टेढ़ी बाजार के रहने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि ये जो जमीन है, ये जमीन मेरी है, इसको अनलीगल रूप से मुख्तार अंसारी ने बनवाया था जबरदस्ती, लेकिन जिसके खिलाफ मैंने मुकदमा लड़ता रहा। 2025 में मुकदमा आदेश मेरे पक्ष में पारित हुआ है। बुजुर्गों के काल से ही मोहाबाग नानजेडे इलाके के 100 नंबर गाटा ये हमारे नाम मालिकान चला रहा है। वो मोती वर्मा कोई व्यक्ति हैं जो पहुंचे हैं वहाँ पे। आज उन्होंने प्रथम बार जो है कोर्ट में देखा भी, और अपनी वो किसी भी प्रकार से जो है वो अपनी खतौनी में नाम दर्ज करा लिए फर्जी तरीके से, चाहे जिस भी तरीके से कहा जा सकता है, कूट रचित तरीके से। और जिसको कि मैंने 2020 में जो है उसके इन तमाम फ्रॉड के उसमें जो है एक अपर एसडीएम साहब के यहाँ वाद प्रस्तुत हुआ, जिसके उपलक्ष्य में 2025 में दिसंबर 2025 में एक आदेश आया इन लोगों सभी लोगों का नाम खारिज करते हुए। उसके खारिज होने के पश्चात उसको मैंने जो है परवाना जारी कराते हुए तहसील में अपना नाम जो है खतौनी में दर्ज कर लिया। महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के पश्चात हम उस पर जो है मान लीजिए एक्टिव हुए और शासन द्वारा जो है हमें सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से जो है आज जो है उसको जो है हम कुछ कदम जो बढ़ने के आगे हुए हैं।
और मालवीय नगर में भीषण आग के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर सरकारी एजेंसियां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही हैं। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 6 दिन में एमसीडी ने 94 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है, जबकि 114 संपत्तियों को सील किया गया है। दिल्ली पुलिस, सभी नगर निगम के टीम, डीडीए, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, फायर और जल बोर्ड के सीनियर अधिकारी इस वक्त ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। एक एक इमारत की जांच की जा रही है। जहां भी नियमों की अनदेखी पाई जा रही है, या तो उसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है या तो फिर उसे सील किया जा रहा है। एक दिन में 79 संपत्ति सील की गई, 12 अवैध निर्माण गिरा दिए गए। तो दिल्ली में इस वक्त अग्निकांड के बाद, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद सरकार का डंडा चल रहा है और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जब से सीएम रेखा गुप्ता ने इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, अब तक 94 ऐसे संपत्तियों को चिन्हित करके उनको ध्वस्त भी किया जा चुका है। अब देखिए कितने किए गए हैं, 94 ध्वस्त किए गए, 114 को सील कर दिया गया और 125 को नोटिस थमाया गया है। अगर ये पूरी तरह से अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाएंगे कि वो वैध हैं, तो या तो वो सील हो जाएंगे या तो फिर उनको गिरा दिया जाएगा। अब राजस्व विभाग की ओर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सर्वे भी किया जा रहा है। राजस्व विभाग ने अब तक 125 प्रॉपर्टी को नोटिस भेजा है। महरौली में फायर सेफ्टी की अनदेखी की वजह से 10 बिल्डिंग्स को सील भी कर दिया गया। घेटोंडी में नियमों के खिलाफ बनाए गए आउटलेट को गिरा दिया गया है। हौजरानी, खानपुर समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण की पहचान करके नोटिस जारी किया गया है। महिपालपुर में 19 अवैध होटल, 3 रेस्टोरेंट सील किए गए हैं। मालवीय नगर की घटना के बाद अब सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और उसी के तहत देखिए कार्रवाई हो रही है। और चंद दिनों में 94 इमारतों को ध्वस्त किया गया, 114 को सील किया गया और 125 को नोटिस थमा दिया गया है। तो अपने आप में बताता है कि किस कदर सरकार की एक्शन अभी जारी है। और दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद कई जिलों में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट हरकत में आया है। बड़ी खबर बुलंदशहर से भी है। दिल्ली अग्निकांड के बाद होटल की चेकिंग तेज कर दी गई है। बुलंदशहर के होटल्स में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स का बिजली पानी काटने की तैयारी हो रही है। प्रशासन ने जिले के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स की जांच शुरू की है। तो प्रशासन की ओर से बताया भी जा रहा है कि जिले में 247 होटल और रेस्टोरेंट में से सिर्फ 70 के पास फायर सेफ्टी एनओसी है और कई होटल्स में इमरजेंसी एग्जिट गेट तक नहीं था। जिला प्रशासन ने कई होटल्स को नोटिस देकर खामियां दूर करने का आदेश दिया। बुलंदशहर में होटल्स और रेस्टोरेंट की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच जिले में कुल 247 होटल और रेस्टोरेंट मिले हैं, जिनमें से जांच के दौरान सिर्फ 70 में ही होटल्स में वैध सेफ्टी पाया गया, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फायर डिपार्टमेंट से लिया गया, बाकी में तो है ही नहीं। अब चेकिंग के दौरान पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई तरह की खामियां उनको मिली है। नोटिस देकर सभी से जल्द अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है।